जी, आज आपकी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। लंबे समय से आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, सत्ता के हिस्सेदार रहे हैं। इन घोषणा पत्रों में आपने क्या ऐसा अलग दिया है? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने हमारे नेता घोषणा पत्र के जारी करते समय जो बातें कहे हैं उनको आपने थोड़ा सा दिखाया, अंश दिखाया भी है, बाकी प्रतिक्रिया भी दिखाया है। निश्चित रूप से हम एक जागरूक और जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम जब चुनाव में जाते हैं तो अपनी घोषणा पत्र को जारी करते हैं। हम घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र कहते हैं कि हमने संकल्प लिया है कि हम चुनाव में सरकार बनाएंगे तो हम ये चीज़ें पूरा करेंगे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जहां भी सरकार बनाई है वहां हमने अपने संकल्प पत्र को पूरा किया है और जवाबदेही के साथ अगले चुनाव में जाने से पहले हमने उस पर कहा है कि हमने इतनी संकल्प लिए थे और हमने इतना पूरा किया, हम जवाबदेही देते हैं। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप देखेंगे कि बिहार के संकल्प पत्र में जब हम संकल्प पत्र जारी करते हैं तो भौतिक विकास ही नहीं, सांस्कृतिक विकास की भी बात करते हैं, भौतिक विकास की बात करते हैं। जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें चाहे युवाओं की बात करेंगे, महिला की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे आप, और एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, एयरपोर्ट मेट्रो की बात करेंगे। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु राम के साथ माता जानकी का नाम सब लोग स्मरण करते हैं और माता जानकी का जन्म स्थान है ब्रजेश जी। तो हमने दोनों भौतिक और सांस्कृतिक विकास की बात कही है और उसको हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ने पूरा किया है। चाहे वो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की बात रही हो। 1 करोड़ जॉब देंगे? निश्चित रूप से हमने कहा है कि रोजगार और नौकरी हम 1 करोड़ लोगों को देंगे। हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है ब्रजेश जी। हमने 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है उत्तर प्रदेश में। हम कह रहे हैं कि हम जब संकल्प पत्र लेते हैं, संकल्प पत्र जनता के बीच में देते हैं, कहते हैं तो हम उसको पूरा करते हैं। और लेकिन आप तो मजाक उड़ा रहे थे कि जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, तब आप कह रहे थे पैसे कहाँ से आएंगे। अब आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, संशोधन करिए ब्रजेश जी। हमें लगता है कि तेजस्वी की तरह गलती कहीं यहाँ भी ना हो जाए। तेजस्वी जी तो जानते ही नहीं है कि नौकरी और रोजगार क्या होता है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया, 8.5 लाख सरकारी नौकरी दी। सरकारी नौकरी अलग है और रोजगार अलग है। ओके, तो आप 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां नहीं देंगे? रोजगार और नौकरी दोनों देंगे। जैसा हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्टार जैसे होता है ना, कंडीशन अप्लाई। नहीं ब्रजेश जी, आप इसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे साफ साफ वो कह रहे थे जॉब्स है। नहीं, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दोनों देंगे। रोजगार भी नौकरी ही होती है जिससे लोगों के यानी 1 करोड़ नौकरी नहीं देंगे, बढ़ाया जा सके। मैं साफ कह रहा हूं, आप उस पर बार बार इस बात को कह रहे हैं। मैं जनता के लिए क्लैरिटी चाहता हूं। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ जॉब नहीं। प्रदेश में हमने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार दिए और 8.5 लाख सरकारी नौकरी दी। और जो तेजस्वी यादव ने कहा था वो बिहार नहीं, पूरे देश का कोई भी आदमी उनके उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिहार भी नहीं स्वीकार है। हमने महिलाओं की बात कही, हमने किसानों की बात कही, हमने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही। तो मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। 1 करोड़ नौकरियां नहीं बल्कि 1 करोड़ आप रोजगार देंगे। नहीं, उसको कैटेगराइज करिए ब्रजेश जी। हमने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार। नौकरियां नहीं, आप हमको एक चीज बताएं, आप रोजगार नौकरी कितनी नहीं, रोजगार और नौकरी में आप किस बहुत फर्क है। रोजगार हम अपनी रेहड़ी पटरी लगा लेंगे, नौकरी है कि हम रोजगार से क्या पे काम करते हैं। नहीं, रोजगार से क्या करते हैं? पैसा आप नौकरी देंगे कि नहीं, ये नहीं, पैसा नहीं कमाते क्या? तो रोजगार को आप नौकरी मानोगे? नहीं, हमने क्या कहा आपसे, रोजगार भी देंगे, नौकरी भी देंगे। दूसरा, हमने महिलाओं के उत्थान की बात कही, हमने शिक्षा की बात कही, हमने स्वास्थ्य की बात कही। हम प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमने अभी वहाँ मखाना बोर्ड बनाया। हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। हम 6,000 की जगह 9,000 रुपए आगे उनको देंगे। हमने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 10-10 हजार रुपए उनको सहायता के रूप में दिया। ये जो लखपति दीदी है ये भी वो 1 करोड़ में शामिल हैं। ब्रजेश जी, हम बिहार का विकास चाहते हैं, हम बिहार के लोगों की तरक्की चाहते हैं, हम बिहार के लोगों का उत्थान चाहते हैं। हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे से रोजगार नहीं आपने आएगा। एक बार भी नहीं कहा कि आप बिहार में कोई औद्योगिक क्रांति लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में है ब्रजेश जी। 100 आप कहिए कि औद्योगिक क्रांति होगी। 100 MSME और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात हमने घोषणा पत्र में कहा है ब्रजेश जी। 100 इंडस्ट्री लगाएंगे, MSME इंडस्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही है। पार्क मतलब फैक्ट्री लगेगी ना? बिल्कुल लगेगी। हर जिले में 10 नए औद्योगिक पार्क हम बनाएंगे और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग लगाएंगे हम। 50,000 से अधिक डिफेंस कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं। महिलाओं को रोजगार योजनाओं से महिलाओं को 2 लाख तक हम उनको सहायता थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। 1 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं, मत्स्य पालकों के लिए काम करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हम बड़ा काम कर रहे हैं। सेकंड राउंड में बाकी बात रख लीजिएगा। मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आरजू खान